Hello student, in this lecture we are discussing about the concave mirror. This is lecture number 2 related to the mirror. रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शंस का ये सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल से। हमने पिछले लेक्चर में कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को देख लिया था। अब हम ना कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को, जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो पूरा कवर कर लेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ठीक ना। तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो अपने पास ना एंड ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, object is 4 centimeter in size, the height, this means the object is 4 centimeter in size, मतलब this means the height of the object। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज़ प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ये मेरे पास जो होता है ये कनकेव मिरर है, ये मेरे पास कनकेव मिरर है। और इस कनकेव मिरर से ना क्या है कि ये जो मेरे पास है वो कनकेव मिरर है। तो हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर के बारे में भी। और इसके फोकल लेंथ ना दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर। देखो, तो कभी भी कनकेव मिरर के ना फोकल लेंथ इधर होता है और पोल यहाँ पे होता है। और इस पोल से इस वाले एक्सिस को ना हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छा मैंने बताया पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने पूरा बताया कि साइन कन्वेंशनल के बारे में, कि हम साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सबने बताया। फिर भी मैं यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर जो भी साइन अगर इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और इस डायरेक्शन में जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव एक्स, और ये वाई और नेगेटिव वाई। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन होगा तो वो वैल्यू सारे के सारे नेगेटिव होंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे वो पॉजिटिव लेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पोल से ना, ये पोल से जो लेफ्ट साइड होंगे उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो पोल से राइट साइड होंगे लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव लेंगे पोल से राइट साइड वाला, और ये वाला लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव लेंगे। नीचे वाला जितना भी होगा वो नेगेटिव लेंगे और ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे। इतना ही कंसिडरेबल होता है पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक ना, मिरर के लिए, ठीक ना। तो ये अपने पास ना कनकेव मिरर है, जिसमें अपने पास दे रखा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट कहाँ प्लेस करोगे, इमेज को कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के एबव प्लेस करोगे, तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज एबव है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर का दे रखा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दूसरा बोला है कि प्लेस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना ये होता है, इस साइड जो होता है, ये जो साइड है ना, ये जो डॉट मैं कर रहा हूँ, ये कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंसिडेंट लाइट यहाँ पे फॉल इन होगा, ठीक है। तो ये फॉल इन होगा इंसिडेंट लाइट, हम इसके बारे में डिटेल में देख रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेता हूँ। तो ये अपने पास ना कनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, प्लेस 20। तो ये अपने पास यू का डिस्टेंस ना, यू जो हम ले रहे हैं हाइट ऑफ, ये यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये हाइट नहीं है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो इस पोल को ओरिजिन मानेंगे। तो ये हमारे पास इस पोल से मेजर कर इस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बट पैरेलल टू द क्या कर रहे हैं, इसको अगर बोल सकते हैं इसको हम लोग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज एंड द लेफ्ट ऑफ द पोल एंड द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस मीन्स इट इज नेगेटिव। सारे के वैल्यू नेगेटिव होंगे जो भी इधर इस डायरेक्शन में वो हम लेंगे, कंसीडर करेंगे विद द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ या लेफ्ट साइड ऑफ द पोल के इधर। और जो भी हमारे पास सब वैल्यू नेगेटिव में कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द रिफ्लेक्शंस मिरर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, फोकल लेंथ हमारे पास, देखो फोकल लेंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 × f होता है। फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ इज लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, इट इज मिड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक ना। तब हमारे पास क्या है ना, इसमें हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछा क्या है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। अब ना कहाँ पे हम मिरर को प्लेस करेंगे, जो हमारे पास क्या है कि इमेज अच्छा दे, इमेज का डिस्टेंस पूछा है, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, नेचर और द साइज ऑफ इमेज पूछा है, ठीक है। और स्क्रीन को कहाँ प्लेस करते हैं, जो कि हमारे पास ना इमेज का जो फॉर्मेशन हो, द स्क्रीन इज प्लेस 37.5 मीटर्स, जो कि वी का वैल्यू, द इमेज जो इज रियल। तो इमेज हमारे पास रियल इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगा, कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। और थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं एक बार एक्चुअल स्टार्ट करके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सिंपल जानते हैं अपने पास ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास 2 तरह का मिरर हम लोग देखते हैं। पहला तो ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि नॉर्मल से लाइज करता है, सबके सब एक पॉइंट पे लाई करता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो नॉर्मल से लाइज करता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। और सबके ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये लिखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल से फॉल इन रहा होता है। और दूसरा बोलता है कि नॉर्मल जो है इसी पॉइंट पे फॉल इन होता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो होता है
और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल है, सब इसी से क्या निकलता है इसी से सेम ऑल द प्लेन, ठीक ना। दूसरा बात है कि इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में ना ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनता है, जो कि अभी हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर में, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल और इरेक्ट कहने का मतलब होता है कि इमेज के फ्रंट में ही बनता है, जैसे ऊपर में बनेगा और ये सीधा बनता है, दोनों के दोनों सीधा बनता है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो मैं अभी ये देखो, एक बार मैं बताया था न्यूमेरिकल में, पहले न्यूमेरिकल कि इमेज का फॉर्मेशन मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था और इमेज भी यहाँ पे बन रहा था, ठीक ना। तो ये था, ठीक है। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में अपने तरह का दो तरह का मिरर दिखता है, एक तो कनकेव मिरर जो कि अभी न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ठीक ना। और इसके पोल और फोकस जो होते हैं, ये इसके पोल और फोकस इधर की तरफ होते हैं और इसके पोल और फोकस इधर की तरफ होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज बनता है, तो रियल के साथ हमेशा क्या होगा, रियल के साथ हमेशा ना उल्टा बनता है, रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है, वो इन्वर्टेड होता है। रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है, वही हमारे पास वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है, जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा, कंसेप्ट भी देखा मैंने, ठीक है। यही चीज़ होता है। अब अपने पास में एक चीज़ होता है क्या कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो कुछ टर्मोलॉजी है जो कि इस पॉइंट पे अगर कट करता है, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, जो एकदम सेंटर से जो प्रिंसिपल एक्सिस के ना एकदम, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एपरेचर हो गया, तो ये पॉइंट जो हो जाता है जिससे मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, और ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसके जस्ट इसके सेंटर्स को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये फोकल लेंथ हो जाता है। अगर हम इसको पूरा अगर सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास ये सर्कल इस तरीके का होता, यही सर्कल बनता है कनकेव मिरर का पूरा सर्कल। तो इस सर्कल का एक रेडियस, तो ये अपने पास रेडियस हो जाता, ये एक्चुअल रेडियस हो जाता, जैसे कि हम लोग सर्कल में देखते सेम। और ये एपरेचर है जो इस सर्कल का, जो कि रिफ्लेक्टिंग एपरेचर है, हम उस एपरेचर से ही देख रहे हैं। तो ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही सब चीज़ें यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी होता है, ठीक है। देखो कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होता है, अगर पैरेलल्स, अगर इन्फिनिटी पे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो ये फोकस से अगर इंसिडेंट करोगे लाइट को, तो ये फोकस से क्या करता है, पास करता है। यहाँ सेम एज इट इज मैंने कन्वेक्स मिरर में बताया कि अगर इसको भी रखोगे तो ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, और ये तुम्हारे पास इमेजिनरी रे को खींच के हम लोग बताते हैं कि इमेजिनरी रे फोकस पे पास कर रहा है, ठीक है। देखो सारे रूल्स को हम देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं। तो पैरेलल अगर पास करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा, सेम एज इट इज, सब में दोनों में सेम ही चीज़ दिखेगा तुमको। क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी क्या खींचेगा यहाँ पे, तो हम डिस्कस करते हैं, एक को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा समझ लेना। यहाँ पे अगर पैरेलल ले जाओगे तो ये फोकस से पास करेगा, फोकस पे ले जाओगे, फोकस पे इंसिडेंट करोगे तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पे क्या किया, इंसिडेंट रे को पैरेलल रखा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से पास किया, ठीक ना। यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे को फॉल करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाता है। अगर इंसिडेंट रे को पोल पे फॉल इन करोगे तो ये सेंटर ऑफ, ये सेम एंगल से ना रिफ्लेक्टेड रे पास कर देगा पोल से ही, ठीक ना। ये तुम्हारे पास ओवरऑल हो जाता है। ये इमेज का फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर में, जो कि सारे का इमेज फॉर्मेशन की, इमेज को कहाँ प्लेस करोगे तो क्या बनेगा। तो देखो ओवरऑल जो अगर देखोगे और यूज कहाँ होता है कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है डेंटिस्ट के पास, जो कि यूज करता है लार्जर इमेज के लार्जर देखने के लिए, ठीक ना। और दूसरा टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, इस समय हेडलाइट्स में दिखता है, ठीक ना। हम न्यूमेरिकल को जरूर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा एक स्टोरी, थोड़ा सा स्टोरी मुझे बताना ठीक लगा तो मैं बता देता हूँ, ताकि बेसिक बिल्डअप हो जाए, ठीक ना। देखो शॉर्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ इसलिए। देखो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को डालोगे तो फोकस पे बनेगा। देखो यहाँ पे इमेज का सारा फॉर्मेशन दे रखा है। देखो इन्फिनिटी पे डाला, मैं यहीं से बता देता हूँ। इसको इन्फिनिटी पे डालोगे तो ये तुम्हारे पास फोकस पे बनेगा, क्योंकि ये फोकस पे ये पॉइंट साइज का बनेगा। इसको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले डालोगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा इमेज। और देखो इमेज क्या बना है, उल्टा बना है। यहाँ बी ए था तो ये बी और ए डैश था, तो ये क्या हुआ, उल्टा बना। मतलब क्या बना है, पहला तो हो रहा है कि रियल बन रहा है। रियल इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट है ना, इंसिडेंट रे सबके सब क्या है कि रियल रे है। यहाँ पे कोई इमेजिनरी रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। दो जो है ना, दोनों के दोनों जो है सो रियल रे का इंटरसेक्शन से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको रियल इमेज, तब जाकर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। तो ये और इसका ये उल्टा बन रहा है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ डाला, ऑब्जेक्ट को बी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया, तो ये अपने पास कहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर क्या कर रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये अपने पास देखो, ये भी क्या है, साइज इसका बड़ा हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालोगे तो सेम साइज का इमेज का फॉर्मेशन करता है, जो कि तुम्हारे पास क्या होगा, उल्टा बनेगा। बी एस सी था तो यहाँ पे देखो बी और ए डैश हो गया, तो ये सब क्या है, उल्टा इमेज का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक ना। ये किस सिर्फ इसमें ना एक्सेप्शन केस है। एक अगर कनकेव मिरर में देखोगे तो एक तुम्हारे पास क्या बना देता है, जो कि वर्चुअल इलेक्ट बनाता है और इनलार्ज बना देता है, जो कि पोल और फोकस पे डालोगे तो बिहाइंड द मिरर, ठीक ना।
ये चीज़ अगर मिरर के बिहाइंड में डाल दोगे तो, ठीक ना। ये स्टोरी होता है ओवरऑल। अब न्यूमेरिकल पे देख लेते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा ना हम लोग देख लिए, सारा कुछ देख लिया, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस न्यूमेरिकल के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ना लेंसेज को देखेंगे, और ठीक है जो कुछ बचा हुआ है सबको कवर करते चलेंगे। कहाँ गया न्यूमेरिकल, ये रहा। तो हम लोग क्या देख चुके थे, पूरे हमने साइज पूरा क्या देखा, कन्वेंशन देख चुका था। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल गया था, ऑब्जेक्ट का साइज पता चला, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चला, फोकल लेंथ भी निकाल। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला है तो 1/v + 1/u + f। तो अपने पास f पता है, u पता है, तो v निकल जाएगा, इमेज निकल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस निकलेगा। तो देखो इमेज का डिस्टेंस क्या लेगा, तो 1/v = 1/v - 1/u, 1/u उधर माइनस करोगे तो ये 1/u आ जाता। तो 1/u, तो 1/f, f तुम्हारे नेगेटिव में थे, f तुम्हारे नेगेटिव में 1/15, और ये भी तुम्हारा नेगेटिव में था। ये तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो 1/15 + 1/25, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u, जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, फिर 75 आ जाएगा एलसीएम। दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम 75 आ जाएगा, तो 75.0। और इसको सॉल्व करोगे तो 3, एक तो 3 आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 15 to 5, 15 × 5 75, तो ये -5 + 3, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2/, फिर 75, और इसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो 37.5। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो 37.5, अगर इमेज को 25 पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा कहीं ना कहीं। इमेज अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये इमेज का ऑब्जेक्ट अगर प्लेस किए हो 25 मीटर फ्रॉम द पोल, तो ये इमेज का फॉर्मेशन ये होता है। इसका मतलब ये है कि बोल रहा है ना कि इमेज इज़ रियल, यहाँ पे तो इमेज का रियल होगा, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कनकेव मिरर में क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग होगा, दोनों रियल रे के इंटरसेक्शन से बनेगा, ठीक ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, अपने पास इससे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बना वो नेगेटिव में बना, तो नेगेटिव में बनेगा तो मिरर के सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये इमेज जो बना वो रियल बना है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज क्या बना, रियल बना, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इमेज कहाँ मिरर को प्लेस करोगे, तो 37.5 सेंटीमीटर प्लेस करोगे ताकि इमेज का फॉर्मेशन रियल हो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की बात करोगे तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट - v/u होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हाइट ऑफ, अगर हमारे पास ना इसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दे रखा था, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा था, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना था। तो हम लोग इसमें निकाल सकते थे क्या, देखो तो v/u × h, v/u × h - v/u, तो v का वैल्यू हमने प्लेस किया, v का वैल्यू 37.5 जो निकाला। जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पुट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो। ये तुम्हारे पास क्या था, h था, h ऊपर में था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ़ यू मेजर द समथिंग, if you measure the distance from the perpendicular to the principal axis, we take positive value, ठीक ना। and below the perpendicular to the principal axis and below the principal axis we take negative value, ठीक ना। तो ये अपने पास नेगेटिव वैल्यू हो जाता है, तो -v/, ये अपने पास पॉजिटिव हो गया, और ये अपने पास u का वैल्यू नेगेटिव था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास नेगेटिव ही बच जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो हाइट ऑफ इमेज से पता चला क्या कि ये नेगेटिव साइन ना क्या बताया कि इमेज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। देखो ये कन्वेंशनल भी मैंने बताया कि इमेज कहीं ना कहीं नीचे बन रहा है, और नीचे बन रहा है इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पास क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, और इनलार्ज इसलिए बना क्योंकि इसका साइज़ क्या है 6 सेंटीमीटर था, और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था हमारे पास 4 सेंटीमीटर था। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इमेज ना इनलार्ज हुआ। तो ये केस हो सकता है ना, जो अभी हम लोग प्लेस किए थे कि यहाँ पे इनलार्ज बना मेरे पास, ये हम प्लेस कर सकते हैं सेंटर ऑफ फोकस के पीछे प्लेस किया, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा था वो इनलार्ज बन रहा था। तो ये मेरे पास केस हो सकता था, ठीक ना। तो ओवरऑल हमने सारा कुछ देख लिया न्यूमेरिकल के साथ, काफ़ी मैंने अच्छा बताया। देखो इस लेक्चर के ना सारे वीडियोज़ को देखो, गारंटीड कि आपका फिजिक्स काफ़ी अच्छा जाएगा पेपर जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है 10th का, क्योंकि मैं एक चीज़ को, और फिर भी कोई अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ देयर इज एनी डाउट कमेंट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू।